ईरान ने 2 मिसाइल टेस्ट करके खाड़ी में नई खलबली मचा दी है। ईरान ने दोनों मिसाइलों के नाम अमेरिकी हमले में मारे गए अपने टॉप कमांडरों के नाम पर रखे हैं। मिसाइल टेस्ट के साथ ही ईरान ने एटम बम धमाके का माहौल भी बना दिया। ईरान ने अपने दुश्मनों की धुकधुकी इस दावे के साथ बढ़ा दी है कि उसके पास एटम बम के लिए जरूरी यूरेनियम मौजूद है। ईरान का एटम जखीरा सलामत है, तो फिर मोसाद ने क्या तबाह किया था? क्या दुनिया की सबसे तेज तर्रार एजेंट से परमाणु टारगेट मिस हो गया? देखिए इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। कुछ दिनों पहले ईरान को दहलाने वाले धमाके हुए। तेहरान में पहला धमाका, पहाड़ियों में बना मिसाइल सेंटर खाक हो गया। दूसरा धमाका नतांज एटमी प्लांट में हुआ। इजरायल ने दावा किया कि फाइटर जेट से बम बरसाकर उसने ईरानी एटमी प्लांट धुआं कर दिया। तीसरा धमाका ईरानी बंदरगाह पर हुआ, जहां खड़े शिप अग्निकांड में राख हो गए। इन धमाकों के बाद यह तय माना जा रहा था कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम करीब करीब बर्बाद हो गया, लेकिन हकीकत हैरान करने वाली है। ऐसा पहली बार हुआ है जब इजरायल के मोसाद एजेंट टारगेट मिस कर गए। सबसे तेज तर्रार खुफिया एजेंसी ने बिग मिस्टेक कर दी। इसकी तस्दीक ईरान ने 2 मिसाइल टेस्ट करके की। ईरान ने 2 मिसाइल धमाके किए, जिनमें सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल को शहीद कासिम सुलेमानी नाम दिया। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर तक है। वहीं दूसरी क्रूज मिसाइल शहीद अबू महदी का टेस्ट किया, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। ईरान के टॉप कमांडर के नाम पर बनी मिसाइलों के धमाकों ने खाड़ी में खलबली मचा दी है। ये दोनों टॉप कमांडर अमेरिकी हमले में मारे गए थे, जिनके नाम पर बनी मिसाइलों को ईरान न्यूक्लियर मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल करेगा। ईरानी रक्षा मंत्री अमीर हातमी ने मिसाइल टेस्ट के बाद ऐलान किया कि उनकी नौसेना परमाणु पनडुब्बी के विकास में जुटी है। ईरान के यूरेनियम गोदाम सही सलामत हैं, एटम बम बनकर रेडी है। तो फिर मोसाद ने जो धमाके किए वो क्या बेकार साबित हो गए? ईरान का दावा तो यही है। प्रेसिडेंट हसन रूहानी का मनोबल इसलिए भी अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है कि उनके खिलाफ अमेरिका अलग थलग पड़ता जा रहा है। 20 अगस्त को यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिकी मांग खारिज हो गई। अमेरिका ईरान पर प्रतिबंध की मुहिम में जुटा है, लेकिन उसकी डिमांड को कोई सीरियसली नहीं ले रहा। सुरक्षा परिषद में अमेरिका के समर्थन में सिर्फ एक देश, डोमिनिकन रिपब्लिक आया। इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के एटमी प्रोग्राम ठप करने का मिशन माइक पोम्पियो को सौंप दिया। ट्रंप के लिए ईरान को रोकना मुश्किल हो रहा है। मोसाद एजेंट भी रूहानी के न्यूक्लियर अड्डों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ऐसे में ईरान एटम बम धमाका कर किसी भी दिन सुपर पावर को चैलेंज दे सकता है। क्योंकि रूहानी के सबसे बड़े मददगार बने हैं चाइनीज तानाशाह जिनपिंग। खाड़ी देशों में ऐसी अटकलें हैं कि ईरान ने अपने एटम बमों की शिफ्टिंग मोसाद के अटैक से पहले ही कर ली थी। इजरायल के हमले का इनपुट ईरान को चीनी खुफिया एजेंसी MSS से मिला था। ड्रैगन ईरान के एटमी प्रोग्राम को बचाने के साथ ही उसे न्यूक्लियर सबमरीन बनाने में भी पूरी मदद देनी शुरू कर चुका है। जहरीले जिनपिंग गल्फ वॉर में सुपर पावर को फंसाकर अपनी जान बचाने में जुटे हैं। हालांकि ईरान जैसे देश को एटम बम देकर जिनपिंग इंसानियत को खतरे में डालने का जोखिम ले रहे हैं। ईरान के हाथ एटम बम लगते ही उसका इस्तेमाल होगा, ऐसी धमकी हसन रूहानी देते आए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई देते आए हैं। भीषण इंतकाम की आग में धधकते दुश्मन को रोकने की तरकीब ट्रंप क्या आजमाते हैं, ये देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।